फीलिंग्स यानी एहसास। हमारे अंदर कुछ ऐसे भी फीलिंग्स होते हैं जिसे हम चाहते हैं कि किसी और के सामने प्रकट करें, और कुछ फीलिंग्स ऐसे भी होते हैं जो चाह करके भी हम किसी के सामने पेश नहीं कर सकते हैं, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं उनके सामने भी पेश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही फीलिंग्स के बारे में एक कहानी है हमारे पास जो लिखा गया है एनी फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे आपके अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेरिट यार्ड पे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये जो स्टोरी है हमारे पास, इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, यानी एनी फ्रैंक का एक डायरी है, उसी से ये कहानी लिया गया है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, एन एक्सट्रैक्शन ऑफ हर डायरी किटी, यानी एनी फ्रैंक का जो डायरी है किटी, उसी से ये एक्सट्रैक्शन लिया गया है, एक निकाला गया हिस्सा है, एक हिस्सा लिया गया है जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो एनलीज मैरी एनी फ्रैंक। ठीक है, यानी ये देखा जाए तो एनी फ्रैंक जो है, ये एनी नाम जो है इससे, यानी कि जो एनालिज है इसी का शॉर्ट फॉर्म एनी है, तो एनालिज मैरी फ्रैंक कह सकते हैं या फिर एनी फ्रैंक डायरेक्टली इनको कह सकते हैं, जो कि ये क्या है, तो जर्मन डायरिस्ट हैं, यानी कि जर्मन की रहने वाली हैं और डायरी लिखने वाली हैं। ठीक है, इनका जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु फरवरी या फिर मार्च में इनकी मृत्यु हुई है 1945 ईस्वी को। ठीक है, ये निश्चित नहीं है, पता नहीं है, जिसकी वजह से ये लिखा गया है। तो कहानी कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो राइटर हैं, ऑथर हैं अभी एनी फ्रैंक, जिनका डायरी लिखा हुआ है, इन्होंने खुद से अपना लिखा है, तो ये कहती हैं कि भाई कोई भी ऐसा लोग जो संसार में जो ऐसा नहीं है जो विश्वास ये कर ले कि एक 13 वर्षीय लड़की डायरी लिख सकती है, क्योंकि लिखने का अनुभव उस समय नहीं होता है, और वो डायरी लिखना एक स्टार्ट कर दी। लेकिन ये इतनी अकेलेपन महसूस करती थी, ठीक है, कि ये मतलब क्या है, डायरी लिखना शुरू कर दी। होता क्या है कि इनका पूरा जो है कि पूरा भरा परिवार होता है, इनके पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, इनकी 16 वर्षीय एक बहन होती हैं, दादी होती हैं, और 30 लगभग मित्र भी हैं। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी ये अकेला महसूस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मित्र हैं उनके साथ जब भी ये होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, खेलते कूदते खाते पीते सब रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो फीलिंग होता है वो फीलिंग अपने घर में किसी को नहीं बता पाती हैं और नहीं उन दोस्तों को बता पाती हैं, क्योंकि वो खेलते हैं बट नज़दीकियां ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब क्या है कि कुछ समय बिताने के बाद इनके पिताजी का जो है 1933 ईस्वी में हॉलैंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हॉलैंड में ट्रांसफ़र होता है तो होता कुछ यूँ है कि इनके माता और पिता दोनों चले जाते हैं हॉलैंड, और ये जो इनकी बड़ी बहन है 16 वर्षीय, उनका नाम है मैरगॉट। तो मैरगॉट और फिर ये दोनों एनी, ये अपने दादी जी के साथ रहती हैं। ठीक है, और दादी जी के साथ रहती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर मंथ में जो है कि इनकी बड़ी बहन जो मैरीगॉट हैं वो चली जाती है हॉलैंड, और इनके साथ साथ ये पीछे से यानी कि फरवरी मंथ में जो है कि ये जाती हैं हॉलैंड। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इनकी बहन के सामने एज ए गिफ्ट जब उनका बर्थडे होता है। ठीक है, तो जैसे 3 साल का अंतर है, तो इनका जन्म हुआ 1929 में, तो इनकी बहन का जन्म हुआ 1926 में। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद क्या है कि ये जैसे ही हॉलैंड पहुंचती हैं तो वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो एडमिशन लेती हैं, और वहाँ पर उनकी एक मैडम होती हैं जिनका नाम क्यूप्रस था। ठीक है, क्यूप्रस नाम की प्रधानाध्यापक इनकी थी, और वहाँ पर एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर किसिंग। ठीक है, तो ये पूरा क्लास बहुत डरा हुआ था एक चीज़ को लेकर, क्योंकि मॉन्टेसरी स्कूल में फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट अनाउंस होना था, परिणाम घोषित होना था। तो एक क्या बोला जाए, तो एक रूम होता है, हॉल होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है और रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। हमारे यहाँ भी है ऐसा व्यवस्था। ठीक है, तो अनाउंस किया जाता है, तो उस समय क्या है कि सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो एनी फ्रैंक के पीछे जो 2 लड़के थे तो वो आपस में बात कर रहे थे कि अरे भाई मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं पास नहीं होऊंगा। तो वो कह रहा था नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा, और उन दोनों के बीच में शर्त भी लग जाती है, बेट लगा लेते हैं लोग। लेकिन एनी फ्रैंक उस बात को सुनकर नज़रअंदाज करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो और उनकी दोस्त दोनों फेल नहीं हो सकते हैं, वे सभी क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है,
तो ये चीज होता है, लेकिन ये सारे आइडियाज जो उनके अंदर आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रहा है, वो किसी को कह नहीं सकते हैं। इसीलिए वो अकेलापन महसूस की और उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू किया, ठीक है। और डायरी लिखना शुरू किया तो डायरी का नाम दिया किटी। प्यार से वो अपने दोस्त की तरह इसका नाम किटी रखा डायरी का, ठीक है। डायरी के विषय में इन्होंने कहा कि एक नोटबुक होता है डायरी, ठीक है। डायरी स्पेशल नहीं होता, बस होता क्या है, तो डायरी कब कहलाया, जब उसके ऊपर मोटे गत्ते लग गए तो डायरी कहलाया, ठीक है। अब क्या है, वो जानती थी कि उनके डायरी को कोई भी पढ़ेगा तो वो समझ नहीं सकता है और वो सोचने पर विवश हो जाएगा 13 वर्षीय लड़की ये कैसे लिख सकती है, ठीक है। तो फिर वापस पुनः हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो फिर आगे क्या होता है कि जब ये हो जाता है तो परिणाम आने के बाद ये क्लास में होती हैं, तो क्लास में होने के दौरान ये बातचीत करते रहती हैं। तो मिस्टर किसिंग जो इनके टीचर हैं वो मैथ के टीचर हैं, ठीक है। तो परिणाम घोषित के समय केवल एक ही चीज का चिंता इन्हें सताया जा रहा था कि जो मैथ टीचर हैं उनसे मेरी बनती नहीं है, और हो सकता है बाकी सभी सब्जेक्ट मेरे अच्छे होंगे, बस मैथ का यानी गणित विषय जो है हमारा उसमें मार्क्स कट सकता है और उसकी वजह से हमें कुछ मतलब क्या अनहोनी का संदेशा हो रहा है, यानी कि फेल हो सकते हैं, ठीक है। होता कुछ यूं है, आखिर क्यों अनबन हुई है भाई मैथ टीचर के साथ इनकी। तो होता क्या है, क्लास में जब बात करती थी तो मतलब जो भी होमवर्क मिलता था उसके अलावा मिस्टर किसिंग जो है इनको एक अलग से टॉपिक देते थे घर से, एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है, कि बातूनी टॉपिक पर लिख कर लाओ, चैटर बॉक्स के ऊपर लिख कर आओ। ये जो है कि एक दिन हुआ, फिर दूसरा दिन फिर से वही रिपीट हुआ, और तीसरा दिन वैसे ही हुआ। तो तीसरा दिन जब हुआ तो तीसरे दिन के लिए जो है कि इनकी जो शैनी एक फ्रेंड है उन्होंने बताया कि भाई ऐसा करो कि इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कहने का मतलब कि जो वो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं सर, ठीक है, तो ऊपर से क्या करो। अब मजाक बनाने का क्या बात है भाई, जैसे हुआ क्या कि जब फर्स्ट डे मिला ना चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए तो वो ऐसे ही इग्नोरेंस में चला गया। दूसरा दिन मिला तो पूरा क्लास हंसने लगा और हंसी इनकी भी छूट गई, एनी फ्रैंक की भी, ठीक है। तो ऐसे ही सभी को ये फीलिंग हुआ कि अरे भाई इनके ऊपर जो है मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए जो है तीसरे दिन भी जो है ना जब हुआ तो इनकी जो फ्रेंड थी सैनी उसने क्या कहा कि चलो सर तुम्हारे ऊपर मजाक बना रहे ना तो तुम भी सर के ऊपर कुछ व्यंग कर दो, ठीक है। तो अब क्या है कि सैनी हेल्प करने के बारे में क्यों सोचती हैं, क्योंकि वो जो है एक पोएट्री हैं, मतलब पोएट्री अच्छा कर लेती हैं, पोएट की तरह काम करती हैं, तो पोएट्री अच्छा कर लेती है तो वो हेल्प करती हैं इनको लिखने के लिए, ठीक है, निबंध। अब क्या है कि ये जो है निबंध जब लिख करके सुनाती हैं मिस्टर किसिंग को, तो मिस्टर किसिंग जो हैं थोड़ा सा क्या है तो इनके बातों को समझ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर देते हैं। कहानी इन्होंने खुद से रची थी, यानी कि पोएट्री में हेल्प हुआ था सैनी के द्वारा। और इन्होंने क्या पोएम लिखा था, तो एक मादा बतख के बारे में, उस फैमिली में क्या क्या है, तो एक मादा यानी कि बतख है, यानी कि एक माँ है बतख, पिता है हंस और 3 बच्चे हैं। अब जो पिता हंस है वो क्या करते हैं, अपने तीनों बच्चों को क्या करते हैं कि वो नोच नोच कर मार देते हैं, गले को नोच कर मार देते हैं, केवल इसके लिए कि ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बात करते थे आपस में। तो जैसे ही ये बात सुनाई गई मिस्टर किसिंग को, तो मिस्टर किसिंग को लगा कि अरे भाई ये तो मेरे ऊपर व्यंग कर दे रही है, ठीक है। उसके बाद से एनी फ्रैंक जो हैं कि एकदम फ्री हो गई, आज़ाद हो गई, और वो जो है कि मिस्टर किसिंग जो है एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिए। तो ये था आपका समरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो लेसन को सुन सकते हैं बाद में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक्सट्रैक्ट में फर्स्ट है हमारा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इनका मानना था एनी फ्रैंक का कि जो पेपर है ना इनका जो है पेशेंस बहुत ही ज्यादा होता है मनुष्यों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंसानों के तुलना में जो पेपर हैं, कागज हैं, इनका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सहन शक्ति इनमें होता है, पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, ठीक है। तो कहता है ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं बहुत ही ज्यादा उदास थी और अपने ठुड्डी को हाथों में लेकर अपने घर पर बैठी हुई थी, ठीक है। बोर्ड, बहुत ही ज्यादा उबासी महसूस कर रही थी, एंड लिस्टलेस, और बहुत ही ज्यादा क्या, लिस्टलेस मतलब एनर्जी लेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या तो थकी हुई महसूस कर रही थी। वॉन्डरिंग
वेदर टू स्टे इन और गो आउट। ये सोच में पड़ी हुई थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मैं बाहर जाऊं कि अंदर ही रहूं। ठीक है, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंततः जो है कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहीं रहना चाहिए जहां मैं थी। ठीक है, ब्रूडिंग, ठीक है एकदम। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, वास्तव में जो कागज है उनके पास बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति होता है। ठीक है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड द स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, unless I should ever land a real friend, it probably won't make a bit of difference। कहता है ये बात कि ये जो है एंड सिंस, और इसीलिए आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मैं किसी और को समझना नहीं चाहती हूं और किसी और को अपना जो डायरी है उसको पढ़ना नहीं दे सकती। ठीक है, दस स्टीफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडी रेफर्ड टू एज अ डायरी, यानी कि एक नोटबुक है जो स्टीफ्ड है, बैग्ड नोटबुक यानी जो स्टीफ्ड है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर लैंड अ रियल फ्रेंड, जिसको मैं क्या एक सच्चा मित्र मान सकती हूं, कह सकता हूं। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, यानी इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। मेरे एक सच्चे मित्र जो एक इंसान हो या फिर ये डायरी हो, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। ठीक है, अब मैं वापस इस बिंदु पर आती हूं कि आखिर जो है कि डायरी मैंने क्यों रखा। ठीक है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक भी मित्र नहीं थे। 30 मित्र होने के बावजूद भी इनको लगता था कि अकेली हैं, और ये जो है कि मतलब क्या सच्चे मित्र की तलाश में थी। ठीक है, तो आइए इससे अराइज होने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हेन डिड एनी थिंक ऑफ द शेइंग, शेइंग के बारे में इन्होंने कब सोचा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना कि आई थॉट ऑफ दिस शेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड, बोर्ड एंड क्या है, लिस्टलेस। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां क्या है, Anne thought of the saying when she was feeling a bit depressed, यानी बहुत ही ज्यादा जब उदास होती हैं ये, तब इस कहावत के बारे में ये सोचती हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइटर्स मूड एज रिफ्लेक्टेड इन दिस लाइन्स। इन पंक्तियों में जो भी रिफ्लेक्ट किया गया है, जो भी आचरण दिखाया गया है इनका, उस मूड के बारे में बताना है। ठीक है, इनके फीलिंग के बारे में बताना है। तो क्या कहता है, द राइटर इज अ लिटिल डिप्रेस्ड बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी कैसा फीलिंग इनको हो रहा है, तो डिप्रेशन में है थोड़ा। ठीक है, बोरिंग फील कर रही हैं और एनर्जेटिक नहीं है, थोड़ी सी क्या डल स्थिति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक डिड एनी फील डिप्रेस्ड, आखिर एनी क्यों डिप्रेस फील कर रही थी भाई। तो एनी फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी डिडंट हैव अ रियल फ्रेंड इन होम शी कुड क्या है, कन्फाइड। तो ये कहता है एनी जो है कि डिप्रेशन थोड़ा महसूस करती हैं, उदासी महसूस करती हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी जो है वास्तविक में सच्चा मित्र नहीं है जिनसे ये अपने क्या तो कन्फाइड कर सके, यानी कि अपना जो है कि फीलिंग्स को शेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। जैसे एक कहावत था अभी कि भाई इंसान से ज्यादा जो है पेपर में क्या है, सहन शक्ति है, सहनशीलता है। ठीक है, तो कहता है व्हेन वी टॉक टू पीपल, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, लोगों से बात करते हैं, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट वी से और गेट व्हाट। ठीक है, तो जैसे किसी इंसान को सामने बैठा लेते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं, तो बातें करने के दौरान हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट ना हो हमारी बातों में, और वो ऐसे ही हाँ हूँ करते करते क्या करेंगे, बोरिंग फील करने लगेंगे। बट वी कैन गो ऑन राइटिंग ऑन पेपर एज लॉन्ग एज वी लाइक, लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है।
जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम उस पर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। द पेपर डज नॉट लूज इट्स पेशेंस विथ अस। ये कभी भी पेपर जो है, पेपर पर चाहे जितना भी लिखो, ये अपना पेशेंस नहीं खोते, अपना धैर्य नहीं खोते हैं, ठीक है। वो हमें कोऑपरेट करते हैं लिखने में, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि हम लिखना शुरू करते हैं तो अपने आप जो है पीछे वाले पेज फटकर उड़ने लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड एनी अलाउ एनीवन टू रीड हर डायरी, ठीक है। आखिर ये जो है कि देखिए कि भाई 13 साल की मैं हूं और लिख रही हूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आखिर कब जो है किसी और को अपना डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करेंगी, ठीक है। तो इसमें कहता है एन वुड अलाउ एनीवन टू रीड हर डायरी व्हेन शी वुड फाइंड रियल फ्रेंड। ये तभी किसी दूसरे लोगों को डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करेंगे या किसी को भी जब इनको एक रियल फ्रेंड मिल जाती है, यानी कि एक सच्चे मित्र की इन्हें तलाश है। जब सच्चे मित्र इन्हें मिल जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, अपना डायरी जो है उससे पढ़वाएंगे, किसी और से पढ़वाएंगे और सबको पता चलेगा, ठीक है। कहता है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि कुछ पैसेज यहां से हम लोग क्या करना है, तो पैसेज से वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग देखना है। तो डीप थिंकिंग यानी कि ब्रूडिंग, गहरी सोच, मंथन में, ठीक है। सैड का मतलब क्या होगा, डिप्रेस्ड, थोड़ी उदास, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था हमारा जो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास है, कहता है द क्लास रोर्ड, यानी कि पूरा जो क्लासरूम था, वर्ग था, वो पूरा ठहाका मार के हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी जोर जोर से हंसी, ठीक है। दाउ आई वुड नियरली एग्जॉटेड माई क्या है, इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, यानी कि ये जो है क्या की थी, तो चैटरबॉक्स जो इनको टॉपिक मिला था लिखने के लिए, उस पर जो है एक काल्पनिक जो है कहानी ये बना लेती हैं, ठीक है, जिसके वजह से इनकी भी हंसी छूट जाती है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ठीक है, समथिंग ओरिजिनल। अब इनको लग रहा था कुछ जो है अब वास्तविक तरीके से हमें क्या सर को कुछ समझाना होगा, बताना होगा, ठीक है। माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोएट्री, यानी इनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम सैनी है और वो पोएट्री में क्या है, अच्छी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, ठीक है। यानी वो क्या करती हैं, तो एनी फ्रेंड को जो है मदद करती हैं शुरू से अंत तक जो है इनवर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या, पोएम लिखने के लिए। जो चैटर बॉक्स इनको मिलता है तो चैटर बॉक्स व्यंग किया जाता है इनके ऊपर, ठीक है, एनी फ्रेंड के ऊपर। तो ये जो सैनी इनकी फ्रेंड है, ये एक बोलती है कि अब सर के ऊपर व्यंग करते हैं, ठीक है। आई जम्प्ड फॉर जॉय, यानी एनी कहती है मैं खुशी से उछल पड़ी, ठीक है। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, यानी इस तरह का मजाकिया सब्जेक्ट दे करके, टॉपिक दे करके मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे ऊपर क्या कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, मजाक कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन निश्चित तौर पर मैं जो बनाई वो जोक उनके ऊपर था। वो इनवर्स का मतलब ही ये है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द क्लास रोर, क्लास में ठहाका क्यों हुआ भाई, ठीक है। और व्हाट मेड द क्लास रोर विथ लाफ, यानी कि जोर जोर से क्लासरूम में सभी बच्चे जो बैठे थे क्यों हंसने लगे। तो आइए, द क्लास रोड विथ लाफ्टर बिकॉज मिस्टर किसिंग गेव एनी अनदर एसे टू राइट द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, ठीक है। पूरा क्लास ठहाका मारकर हंस पड़ा क्योंकि मिस्टर किसिंग हैं, उन्होंने दूसरा फिर से टॉपिक जो है एनी को दिया, ठीक है। और वो टॉपिक क्या था, चैटरबॉक्स ही था, ठीक है। लास्ट वाला था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ठीक है। द एसे हैड अ फनी टाइटल, जो एसे का जो टाइटल था वो फनी था। चैटरबॉक्स कोई ऐसे होता है, ठीक है। हम लोग गाय पर निबंध देखे हैं, भारत पे निबंध देखे हैं और भी कई सारे चीज पर, लेकिन ये बातूनी के ऊपर तो देखे नहीं है। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग उस समय हुआ जिससे पूरा क्लास हंस पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड एनी फील इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल, यानी कुछ वास्तविक चीजों से परिकल्पनित कराना जो है इन्होंने कब महसूस किया ये, ठीक है। तो कहता है
एनी फेल्ट दैट इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल। ठीक है, यानी एनी को एहसास हुआ कि अब जो है कुछ वास्तविक चीजों से रूबरू कराना होगा, बिकॉज क्योंकि सी हैड नियरली फिनिश्ड हर क्या है इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, क्योंकि जो काल्पनिकता जो था इनका चैटरबॉक्स के ऊपर, ठीक है, उस चीज से ये उब चुकी थी। ठीक है, यानी कि बार बार जो है कि बस जो है मतलब क्या बोले काल्पनिक चीजों बताना, ठीक है, तो ये चीज ये मतलब क्या खत्म हो गया था इनके पास। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी जंप विथ जॉय, एनी जो है खुशी से क्यों उछल पड़ी भाई। ठीक है, तो सेनीज आइडिया अबाउट राइटिंग द एसे इन वर्स मेड एनी जंप विथ जॉय। ठीक है, जो सेनी का आइडिया था कि भाई जो ऐसे इनको मिला है टॉपिक चैटरबॉक्स का उसको इन्वर्स करके लिखा जाए। ठीक है, तो इसी से ये खुशी से क्या हो गई उछल गई। सी डिसाइडेड टू बाउंस द जोक बैक ऑन मिस्टर किसिंग विच ही वॉज प्लेइंग ऑन हर। इनको लगा कि जो मिस्टर किसिंग हैं वो उनके ऊपर क्या जो कहानी बना रहे हैं उनके ऊपर व्यंग करके टॉपिक दे रहे लिखने के लिए, ये क्या की तो एक जोक जो है उनके ऊपर कर दी जो लास्ट वाला था। ठीक है, जो पिता हंस जो है वो क्या किया था तो अपने तीनों बच्चों को मार डाला था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हेल्प डिड सेनी ऑफर टू एनी, यानी एनी को सेनी क्या करती है किस तरह का मदद के लिए ऑफर करती है भाई, तो देखो तो एनीज फ्रेंड सेनी हेल्प्ड एनी टू राइट द एसे इन वर्स बिकॉज सी वॉज गुड एट पोएट्री, यानी कि एनी की जो दोस्त है सेनी वो जो है एनी को हेल्प करती है ऐसे लिखने में। ठीक है, वो भी कैसा ऐसे इनवर्स में, यानी कि जोक जो है डायरेक्टली किनके ऊपर सेट हो रहा था मिस्टर किसिंग के ऊपर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि सी वॉज गुड एट पोएट्री, क्योंकि जो सेनी थी वो पोएट्री बहुत ही अच्छा कर लेती थी, इसलिए इन्होंने मदद का ऑफर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है व्हाट अकॉर्डिंग टू एनी, एनी के अनुसार से मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू डू, यानी कि एनी के हिसाब से एनी फ्रैंक के ऊपर मिस्टर किसिंग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू एनी, एनी की बात माने तो मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर विद गिविंग हर अ फनी टॉपिक। ठीक है, तो एक मजाकिया टॉपिक जो है उनको लिखने के लिए देकर उनका मजाक बना रहे थे, ऐसा एनी को फील हो रहा था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं पैसेज से हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन जो है इमेजिनेशन इसमें मीनिंग होगा, देख सकते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होगा, तो इमेजिनेशन का क्या होगा इंजेन्यूटी। ठीक है, तो इंजेन्यूटी कहने का है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग इंजेन्यूटी इसका लिखेंगे क्या होगा इंजेन्यूटी। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास फनी। ठीक है, तो फनी, फनी का क्या होगा, तो फनी का देखिए मीनिंग यहाँ पर क्या है फनी का। ठीक है, तो ये देखिए रेडिकुलस। ठीक है, रेडिकुलस जो है ये है फनी का मीनिंग, तो रेडिकुलस इसको हम लोग लिख लेते हैं रेडिकुलस। ठीक है, तो होगा रेडिकुलस। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास फिनिश्ड, ये है फिनिश्ड। ओके, तो फिनिश्ड को हम लोग देख लेते हैं, फिनिश्ड का यहाँ पर क्या है हमारे पैसेज में दिया हुआ फिनिश्ड। ठीक है, तो फिनिश्ड का दिया हुआ है इसमें, हाँ ये देखिए फिनिश्ड का ये है। ठीक है, एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड का होगा यहाँ पर फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो ये है आपका एक्सट्रैक्ट का जो कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें देख लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी क्यों एक डायरी रखने के बारे में सोची। व्हाट वाज द नेम गिवन टू हर डायरी, उन्होंने अपने डायरी का नाम क्या रखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एनी वाज अलोन इवन हैविंग 30 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। ठीक है, कहानी के अनुसार देखा जाए तो एनी अकेला महसूस कर रही थी 30 सदस्यों वाले परिवार के होने के बावजूद भी। ठीक है, एनीज लोनलीनेस मेड हर कीप अ डायरी,
जो एनी का अकेलापन जो है वही इनको डायरी रखने में मदद करता है, उसी की वजह से अकेलापन महसूस के कारण से उन्होंने डायरी रखा। ठीक है, एनी फेल्ट द नीड ऑफ वन ट्रू फ्रेंड। एनी को मतलब ये लग रहा था कि उन्हें एक क्या है, तो एक सच्चे मित्र की आवश्यकता है। ठीक है, अ फ्रेंड विथ होम सी कुड टॉक अबाउट ओरिजिनली एवरी डे थिंग्स। ठीक है, वो ऐसा दोस्त ढूंढना चाह रही थी, ऐसा दोस्त बनाना चाह रही थी जिससे वो प्रतिदिन के हर एक बातों को ओरिजिनली वो मतलब सुव्यवस्थित ढंग से क्या करे, बातचीत कर सके। अ फ्रेंड वो विथ होम सी कुड एक्सप्रेस हर इनर मोस्ट फीलिंग्स। ठीक है, और एक ऐसा मित्र, एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपने अंदर की बातों को बता सके, अपने अंदर के विचार को प्रकट कर सके। ठीक है, सी वॉन्टेड अ फ्रेंड हु कुड हियर हर क्या है, पेशेंसली, यानी एक ऐसे मित्र की तलाश थी इन्हें जो इनके बातों को धैर्य से सुन सके, आराम से बैठ कर, ये नहीं अच्छा रुको ये काम करके आते हैं तो सुनते हैं, ऐसा वो ये मतलब बोरिंग लाइक ना हो। ठीक है, फिर नन ऑफ हर फैमिली मेंबर्स एंड हर फ्रेंड्स कुड डू दिस फॉर हर। ना तो उनके कोई घर में वैसा था और नहीं तो कोई फ्रेंड सर्किल में वैसी थी जो इनके भावनाओं को समझे, इनके फीलिंग्स को समझे। ठीक है, one day when she was lonely and feeling little depressed, she thought of keeping a diary as her true friend. एक दिन हुआ क्या कि वो बहुत ही ज्यादा क्या थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। ठीक है, तब उस दिन जो है अकेले होने के कारण से उनका जो उदासी था उससे इन्होंने सोचा कि भाई वो अपने ट्रू फ्रेंड के रूप में क्या करेंगे, एक डायरी को रखेंगे। ठीक है, She realized that paper has more patience than people. उनको उस दिन एहसास हुआ कि पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता है उसके अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, मनुष्यों के रिस्पेक्ट में। She could share all kinds of feelings with her diary. ठीक है, वो उनको ये एहसास हुआ कि अब जो है कि डायरी रखने से क्या होगा कि ये अपने डायरी में अपने सारे फीलिंग्स को, सारे आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेदर एनीवन रीड इट और नॉट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई इनके डायरी को पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी हैड गिवन अ नेम टू हर डायरी एज किटी, उन्होंने अपने डायरी का नाम क्या दिया, किटी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। ठीक है, तो ये किटी नाम याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इलुसिडेट, यानी इसको व्याख्यान करना है, इसको थोड़ा सा समझाना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये क्या बात है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पीपल के रेस्पेक्ट में जो पेपर है उनके पास ज्यादा पेशेंस है। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू एनी, एनी के अनुसार से देखा जाए, पीपल लिसन टू अस बिकॉज वी सस्टेन दियर इंटरेस्ट, लोग हमें तभी सुनेंगे जब उनके जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग बनाए रखें। जैसे कोई भी हास्य कवि होते हैं ना, तो उनको बहुत ही गौर से हम लोग सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो हंसाते रहते हैं, यानी उसमें इंटरेस्ट हमारा होता है। जैसे कभी कभी मूवीज वगैरह भी हम देखते हैं स्लाइड कर करके, तो जहां पर जिसमें इंटरेस्ट लगता है वो तुरंत उसको रोकते हैं और वहां से देखना शुरू करते हैं, नहीं तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तुरंत स्लाइड करके ऊपर कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि लोग आपकी बातों को तभी सुनेंगे जब आप उनके जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, सस्टेन करके रखेंगे, यानी उनके इंटरेस्ट को बनाकर रखेंगे। ठीक है, द मोमेंट दे गेट बोर्ड, लेकिन जब उनको ऐसा महसूस होगा कि वो उबासी हो रहे हैं, यानी कि उब जा रहे हैं इससे, ठीक है, दे बिकेम लिस्टलेस, तो वो पूरा मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी लेस कहलाने लगते हैं, यानी एनर्जी लेस जैसा फीलिंग देंगे, मैंने लगेगा थक गए हैं। ठीक है, एंड इंटेंसिव, ठीक है, यानी कि वो अटेंशन नहीं देंगे उस पर। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे आपको बातों पर। ठीक है, आइदर दे रिफ्यूज टू लिसन टू अस और दे लीव द प्लेस, या तो वो हमारी बातों को सुनना बंद कर देंगे या तो फिर वो उस जगह से उठकर चले जाएंगे। ठीक है, देयर पेशेंस इज एग्जॉस्टेड वेरी सून, बहुत जल्द ही उनका जो पेशेंस होता है, धैर्य है, वो फिनिश्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट दिस इज नॉट द केस विथ पेपर, लेकिन ऐसा स्थिति पेपर के साथ नहीं होता है। ठीक है, वी मे गो ऑन राइटिंग पेज आफ्टर पेज,
हम लोग पन्ने पर पन्ने उसमें लिखे चले जा सकते हैं, ठीक है। पेपर नेवर आस्क अस टू स्टॉप राइटिंग, पेपर कभी हम लोग को लिखना रोकने के लिए नहीं कहता है, ठीक है। वी कैन राइट ऑन इट ऑल आवर फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स एंड एक्सपीरियंस, हम लोग अपने पेपर पे क्या कर सकते हैं, तो अपने फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को और अपने एक्सपीरियंस को, सब चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सभी चीजों को, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस आवर पर्सनल फीलिंग्स ऑन पेपर, पेपर के ऊपर हम लोग अपना व्यक्तिगत जो विचार होता है, व्यक्तिगत जो अनुभव होता है उसको भी लिख सकते हैं, जो एहसास होता है, ठीक है। इट इज राइटली सेड दैट, और ये वास्तव में सही कहा गया है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास मनुष्यों से कहीं ज्यादा सहनशीलता होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या एनी एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। गिव इंस्टेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि आप कीजिए, ठीक है। व्हाट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, एनी का कैरेक्टर स्केच किया था, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द लेसन एनी वॉज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो यदि हम इस लेसन को देखें तो एनी क्या थी, एक इंटेलिजेंट गर्ल थी और इसके बाद रेस्पॉन्सिबल भी थी, जिम्मेवार भी थी, इसीलिए तो इन्हें एक ट्रू फ्रेंड की आवश्यकता थी, ठीक है। शी वॉज मैच्योर फॉर हर एज, जिस उम्र में इन्होंने डायरी लिखने की बात कही और डायरी लिखना शुरू किया उस उम्र के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या यंग हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी, समझदार बन चुकी थी, ठीक है। शी वॉज अ सेंसिबल, पैसेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, इवन शी वॉज टॉकेटिव बट शी वॉज अ केयरिंग एंड लविंग चाइल्ड। कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल थी, पैसेंस रखने वाली थी, ठीक है। पैसेंस यहाँ पर ये मत समझना पेशेंट वो रोगी वाला है, पैसेंस जो रखते हैं उसको भी हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ रेस्पेक्टिंग, यानी कि स्वामित्व वाले, स्वाभिमान वाली लड़की थी, ठीक है। और ये बातूनी तो थी, बहुत ज्यादा बात करती थी, उसके साथ साथ केयरिंग भी थी, किसी बात की चिंता तुरंत हो जाती थी इनके, और सभी से स्नेह करती थी, ठीक है। शी वॉज फुल ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटी, मतलब पूरा इनके अंदर बचपना भरा हुआ था, ठीक है। शी डिड नॉट कंसिडर हर स्कूल क्लास सीरियसली, वो कभी भी जो है ना कि मैंने सीरियसली जो है कि क्लास को अटेंड नहीं करती थी। व्हेन मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर टू राइट एसे, शी रोट ऑल एसेस विदाउट एनी डिले, ठीक है। यानी कि जब मिस्टर किसिंग को पनिशमेंट के तौर पर, यानी कि क्या है उनको सजा के तौर पर ऐसे लिखने के लिए जो देते हैं तो ये बिना देर किए हुए उस ऐसे को लिख देती हैं, ठीक है। एनी वॉज रियली अ सेंसिबल गर्ल, एनी वास्तव में क्या थी, एक समझदार लड़की थी। शी वॉज एक्यूरेट इन हर जजमेंट, वो जजमेंट भी अच्छा कर लेती थी, ठीक है। विथ हर आउटविस्ट शी मेड हर टीचर टू फील अबाउट हर फीलिंग्स, ठीक है। अपने कृतियां से, आउटविट्स कहने का मतलब कृतियां यानी लेखिकी, अपने लेखिकी से इन्होंने टीचर को एहसास दिलाया, अपने फीलिंग्स को समझा दिया, ठीक है। शी वॉज सेंसिटिव गर्ल टू, बहुत ज्यादा समझदार लड़की भी थी, ठीक है। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। इनकी दादी माँ का जो है कि समर वेकेशन में यानी समर वाले दिनों में 1941 में तबीयत खराब हुई थी और 1942 में इनकी ग्रैंड मदर क्या हुई थी, ग्रैंड माँ डाइड, ठीक है, 1942 ईस्वी में, ठीक है। When she departed from her grandmother, she felt loneliness. जब वो अपनी माँ को, दादी माँ को छोड़कर जा रही थी हॉलैंड, ठीक है, तो उस समय इनको क्या, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था, बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी और दोनों का आंख क्या था, भर आया था, ठीक है, दोनों रो रहे थे। For that she became very talkative, और यही कारण था कि ये टॉकटिव थोड़ी हो गई। बताए थे हम ना कि जो चिड़चिड़ा होता है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बात करता है या तो फिर बहुत गुस्सा दिखाएगा, ठीक है। Thus we can say that Annie as a girl was mature for her age. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनी जिस उम्र में थे उस उम्र के मतलब उस उम्र में बहुत ही ज्यादा वो मैच्योर हो गई थी, यानी परिपक्वता वाला दिमाग उनके पास आ गया था, समझदारी आ गई थी,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। वही बात है, ठीक है, एनी की लाइफ के बारे में बताना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टोरी एनी वाज अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ठीक है, कहानी के अनुसार जो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन दिया गया है, इसके अनुसार से देखा जाए तो एनी क्या थी, तो 13 वर्षीय एक स्कूली छात्रा थी। ठीक है, लड़की थी। सी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जो है कि एक जगह है, वहीं पर 12 जून 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सी लिव्ड देयर अंटिल सी वॉज 4, 4 वर्ष तक वहां रही। ठीक है, हर फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, यानी कि 1933 ईस्वी में जो है इनके पिताजी कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। हर मदर वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर महीने में इनकी माँ भी साथ में ही चली गई थी। ठीक है, हॉलैंड। सी एंड हर सिस्टर मार्गोट वर सेंट टू आचेन, आचेन में इनकी दादी माँ रहती थी, वहीं पर ये दोनों बहनें चली गईं। ठीक है, देयर दे स्टेड विथ दियर ग्रैंड मदर, वहां पर वो अपनी दादी माँ के साथ रही। सी एंड मार्गोट वेंट टू हॉलैंड लेटर, बाद में ये दोनों फिर गए। ठीक है, दिसंबर में मार्गोट गई थी और फिर नेक्स्ट ईयर में फरवरी में एनी गई थी। ठीक है, एनी वाज एडमिटेड टू क्या है, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। इनका एडमिशन कहाँ हो गया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हुआ। ठीक है, हॉलैंड में। सी वाज इन दैट स्कूल फ्रॉम द 1st to 6th। ठीक है, यानी कि पहला स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड तक वो वहां पर थी। ठीक है, आफ्टर 6 सी लेफ्ट दैट स्कूल एंड परहैप्स ज्वाइंड अ न्यू स्कूल। ठीक है, कक्षा 6 तक पढ़ने के बाद वो स्कूल को वहां छोड़ दी, और हो सकता है शायद कि वो जो है किसी दूसरे स्कूल में पढ़ी होंगी, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ। कहते हैं एनी का मानना था कि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो मतलब क्या, हमारे सोच से अलग होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या मिस्टर किसिंग भी वैसे ही थे? यदि थे तो कैसे थे भाई, तो आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, यानी एनी की बात माने तो शिक्षक जो होते हैं वो मतलब क्या है, एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जीव हैं, यानी जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिनके बारे में सोच नहीं सकते, जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कब क्या कर लेंगे। ठीक है, व्हाट वुड दे डू नेक्स्ट वाज ऑलवेज अनसर्टेन, वो आगे क्या करने वाले हैं वो कभी निश्चित नहीं होता है। मिस्टर किसिंग टू वाज अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टर किसिंग भी क्या थे, अनप्रेडिक्टेबल थे। He found a strange way to punish Annie, वो एनी को सजा देने का एक अलग ही तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला था। He gave her an essay to write on the topic chatterbox as punishment for talking in the class, यानी क्लास में वो बात करती थी तो उस चीज से उनको सजा देने के लिए चैटरबॉक्स टॉपिक पे एक लेख लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता था। नेक्स्ट ही गेव द टॉपिक एन incorrigible chatterbox, and finally she gave her the topic quack 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 said mistress chatterbox। ठीक है, फिर अगले बार जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने इनको क्या एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स टॉपिक दिया लिखने के लिए। ठीक है, और फिर फाइनली अंत में जो है एक टॉपिक दिया क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, टर 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 करने वाली क्या चीज, चैटरबॉक्स। ठीक है, दस एन फाउंड हिम एन अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए इनको लगा कि भाई ये जो है ना टीचर मिस्टर किसिंग ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, ऐसा इनको एहसास हुआ। ठीक है, तो ये चीज है, ये सारा कुछ आपको बताया गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लेबैक करके आप देख सकते हैं और इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको फिर हम बता सकें। और बाकी फाइनली आपको करना क्या है, तो हमेशा जो है प्लेलिस्ट चेक करते रहना है कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, और बाकी इन सारी बातों के विषय में आप जानते ही हैं कि क्या करना है। और हाँ, फाइनली इस पर ध्यान देना, आपको 7004080803 नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, आपका नाम,
आप कहाँ से हो, कौन सी क्लास में हो, स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। और यदि आप न्यू विजिटर हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे न्यू वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचेगा और आप हमारे लेसन्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।